गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीए थर्ड ईयर एजुकेशन में पेपर फर्स्ट का जो है आपको पढ़ा रही हूँ, जिसका शीर्षक है शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियां एवं नवाचार। उसमें मेरा टॉपिक है कि नवाचार में जो शिक्षा की भूमिका। इसमें मैं 2 पॉइंट आप लोगों को बता चुकी थी पहले पहले पॉइंट बताया था कि शिक्षा कक्ष तक सीमित नहीं है। दूसरा मैंने बताया था शिक्षा में नवीन उपकरण, और तीसरा पॉइंट इसमें है शिक्षा के क्षेत्र में व्यापकता। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापकता में जो है हमारे पास 2 प्रकार की शिक्षाएं आती हैं, एक पर्यावरण शिक्षा, दूसरी जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा आती है। अब मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगी पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा क्या होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि मानव जो है प्रकृति में ही रहकर जो है बड़ा होता है, क्योंकि उसको प्रकृति का ही बेटा माना जाता है। इसलिए पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण जो होता है मनुष्य को छोड़कर उसके आसपास का जो वातावरण होता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक परि, दूसरा आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ से, और आवरण का अर्थ होता है ढके हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चारों ओर से ढका हो, मनुष्य जो चारों ओर से जिससे ढका हो उसको हम पर्यावरण कहते हैं। अब तुम कहोगे कि पर्यावरण जो है चारों तरफ से मनुष्य को, मैंने पहले भी आपको बताया कि मनुष्य को छोड़कर जो भी आसपास का वातावरण होता है वो पर्यावरण में आता है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक परिभाषा लिखी है बाय रोस। बाय रोस की परिभाषा में उन्होंने भी यही लिखा है, कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वे पर्यावरण कहलाती है। कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वो क्या कहलाती है? पर्यावरण कहलाती है। जैसे जलवायु, खनिज संपदा, और हमारी जो प्रकृति में होने वाले भूकंप, जो भी आते हैं ये क्या करते हैं, कोई भी बाहरी जो शक्ति होती है, सारी क्या है? बाहरी शक्ति है। इसे जो भी है, जो बाहरी शक्तियां जो होती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं वो पर्यावरण कहलाती हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य को मैंने 3 भागों में बांट दिया, एक ज्ञानात्मक, दूसरा आदर्शमूलक, तीसरा तकनीकी व प्रायोगिक उद्देश्य। पहला जो है हमारा आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य आएगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या है कि व्यक्ति को तो जहाँ सामाजिक समूह को जो है पर्यावरण के बारे में जागरूक करना, उसके ज्ञान देना, उसकी जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो है हमें ज्ञान प्रदान करना, ताकि लोग जागरूक हो सके पर्यावरण के बारे में, ताकि हम जो है ठीक प्रकार से अपना जीवन यापन कर सके। दूसरा हमारे पास है आदर्श मूलक उद्देश्य। आदर्श मूलक उद्देश्य कौन से होते हैं? जिसमें हमारे सामने कोई ना कोई आदर्श होता है, रखते हैं। जैसे कि हमने आपको अपना आसपास जो है स्वच्छ रखना है, जहाँ हमने जो है हमारे जो इतनी जो प्रदूषण है उसको खत्म करने के लिए जो है हमारे जो उद्देश्य जो आदर्श मूलक उद्देश्य होते हैं। पर्यावरण का जो होता है आदर्श मूलक उद्देश्य जो होता है ये दूसरा उद्देश्य होता है, जिसमें जो है हम जो है छात्रों में जो है अपनी परिस्थितियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति व समूह जो है पर्यावरण की अस्थिरता और असुविधा को ध्यान में रखकर जो है उसके कारकों को पहचान सके, और जो समस्याएं या समाधान है कारक उनको दूर कर सके। तीसरी हमारी आती है तकनीकी व प्रायोगिक शिक्षा। इसमें जो होता है कि इस उद्देश्य में समाज जो है अपनी सामूहिक गतिविधियों की योजना बनाता है। योजना बनाने के बाद जो है वो उसमें सुधार जो योजना लागू करता है उसमें सुधार लाने की प्रयास करते हैं, जिससे जो है हमारी आर्थिक स्थिति और जो है हम जो है सुधर सके। अब इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ आवश्यकता। पर्यावरण शिक्षा की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में या हमारे विश्व में दिन प्रतिदिन जो है प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है। उस प्रदूषण को कम करने के लिए, क्योंकि वो प्रदूषण जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक है, उसको कम करने के लिए हमें पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है। सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है
सुरक्षित मानव जीवन के लिए जो है पर्यावरण शिक्षा की बहुत जरूरी है। पर्यावरण जो है मानव जीवन को अगर हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें जो है पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता बहुत जरूरी है। दूसरा है कि पृथ्वी को नष्ट होने से बचाने के लिए, पृथ्वी को अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो पृथ्वी को भी बचाएंगे, कहता पृथ्वी को नष्ट होने से बचाने के लिए जो है पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है। तीसरा, सुख जीवन यापन के लिए, सुख जीवन यापन के लिए जो है हमें पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता रहती है। प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जो है पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है। पर्यावरण को शुद्ध एवं स्वच्छ बनाने के लिए भी जो है हमें जो है पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। थैंक यू।